भारत के तमाम बैंकों में जमा लावारिस रकम यानी अनक्लेम डिपॉजिट बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को संसद में सरकार ने इसका डेटा पेश किया और इसके मुताबिक मार्च 2023 तक बैंकों के पास लावारिस जमा में 42,270 करोड़ रुपए हो गए हैं। ये ऐसा पैसा है जो अलग अलग बैंकों में जमा है, लेकिन इसका कोई भी दावेदार नहीं। फरवरी 2023 तक अनक्लेम्ड अमाउंट का यह आंकड़ा 35,012 करोड़ रुपए था। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में अनक्लेम डिपॉजिट 32,934 करोड़ रुपए था, लेकिन इसकी तुलना में मार्च 2023 के अंत में ये राशि बढ़कर 42,272 करोड़ रुपए हो गई। इस हिसाब से देखें तो इसमें 28% का इजाफा हुआ है। सरकार द्वारा पेश किए गए डेटा के मुताबिक मार्च के अंत तक 36,185 करोड़ रुपए की लावारिस जमा राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास थी, जबकि 6,087 करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के पास थी। वित्त राज्य मंत्री भागवत के कराड़ ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि आरबीआई ने लावारिस जमा की राशि को कम करने और सही दावेदारों को ऐसी जमा राशि वापस करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश अनुसार बैंकों को 10 साल या उससे अधिक समय से निष्क्रिय खातों में लावारिस जमा की सूची बैंकों की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने और मृत खाते के मामलों में ग्राहक या कानूनी उत्तराधिकारियों के ठिकाने का पता लगाने की सलाह दी गई है। इस लावारिस रकम के सही हकदारों का पता लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अगस्त 2023 में सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य दरअसल बैंकों में लंबे समय से जमा अनक्लेम्ड अमाउंट का पता लगाना है, जिसे उसके असली हकदार तक पहुंचाया जा सके। अब बताते हैं कि आखिर ये अनक्लेम डिपॉजिट होता क्या है। दरअसल अलग अलग बैंक सालाना आधार पर अकाउंट्स रिव्यू करते हैं। इसमें पता लगाया जाता है कि ऐसे कौन से बैंक अकाउंट हैं जिनमें किसी तरह का कोई लेन देन नहीं हुआ है। जब किसी डिपॉजिटर्स की ओर से बीते 10 साल के दौरान किसी अकाउंट में ना तो कोई फंड डाला जाता है और ना ही इसमें कोई रकम निकाली जाती है, तो इस दौरान अकाउंट में पड़ी रकम को अनक्लेम डिपॉजिट माना जाता है। इसके बाद बैंक इन ग्राहकों से संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जिन अकाउंट्स में जमा राशि का कोई दावेदार नहीं होता, तो बैंकों की ओर से आरबीआई को इसकी जानकारी दे दी जाती है। इसके बाद से यह अनक्लेम डिपॉजिट डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह के डिपॉजिट्स को लेकर आरबीआई अवेयरनेस कैंप चलाता है, जिससे इसके कानूनी हकदारों का पता लगाया जा सके। बता दें कि इस तरह के अनक्लेम डिपॉजिट बढ़ने के कई कारण भी हैं। इनमें से कुछ का जिक्र करें तो डिपॉजिटर की मौत हो गई हो या उसका नॉमिनी दस्तावेजों में दर्ज ना हो, उस अकाउंट में जमा रकम का कोई हकदार नहीं मिल पाता। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। भारत के तमाम बैंकों में जमा लावारिस रकम यानी अनक्लेम डिपॉजिट बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को संसद में सरकार ने इसका डेटा पेश किया और इसके मुताबिक मार्च 2023 तक बैंकों के पास लावारिस जमा में 42,270 करोड़ रुपए हो गए हैं। ये ऐसा पैसा है जो अलग अलग बैंकों में जमा है, लेकिन इसका कोई भी दावेदार नहीं। फरवरी 2023 तक अनक्लेम्ड अमाउंट का यह आंकड़ा 35,012 करोड़ रुपए था। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट 32,934 करोड़ रुपए था, लेकिन इसकी तुलना में मार्च 2023 के अंत में ये राशि बढ़कर 42,272 करोड़ रुपए हो गई। इस हिसाब से देखें तो इसमें 28% का इजाफा हुआ है। सरकार द्वारा पेश किए गए डेटा के मुताबिक मार्च के अंत तक 36,185 करोड़ रुपए की लावारिस जमा राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास थी, जबकि 6,087 करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के पास थी। वित्त राज्य मंत्री भागवत के कराड़ ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि आरबीआई ने लावारिस जमा की राशि को कम करने और सही दावेदारों को ऐसी जमा राशि वापस करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश अनुसार बैंकों को 10 साल या उससे अधिक समय से निष्क्रिय खातों में लावारिस जमा की सूची बैंकों की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने और मृत खाते के मामलों में ग्राहक या कानूनी उत्तराधिकारियों के ठिकाने का पता लगाने की सलाह दी गई है। इस लावारिस रकम के सही हकदारों का पता लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अगस्त 2023 में सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य दरअसल बैंकों में लंबे समय से जमा अनक्लेम्ड अमाउंट का पता लगाना है, जिसे उसके असली हकदार तक पहुंचाया जा सके। अब बताते हैं कि आखिर ये अनक्लेम डिपॉजिट होता क्या है। दरअसल अलग अलग बैंक सालाना आधार पर अकाउंट्स रिव्यू करते हैं। इसमें पता लगाया जाता है कि ऐसे कौन से बैंक अकाउंट हैं जिनमें किसी तरह का कोई लेन देन नहीं हुआ है।
जब किसी डिपॉजिटर्स की ओर से बीते 10 साल के दौरान किसी अकाउंट में ना तो कोई फंड डाला जाता है और ना ही इसमें कोई रकम निकाली जाती है, तो इस दौरान अकाउंट में पड़ी रकम को अनक्लेम्ड डिपॉजिट माना जाता है। इसके बाद बैंक इन ग्राहकों से संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जिन अकाउंट्स में जमा राशि का कोई दावेदार नहीं होता, तो बैंकों की ओर से आरबीआई को इसकी जानकारी दे दी जाती है। इसके बाद से यह अनक्लेम डिपॉजिट डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह के डिपॉजिट्स को लेकर आरबीआई अवेयरनेस कैंप चलाता है, जिससे इसके कानूनी हकदारों का पता लगाया जा सके। बता दें कि इस तरह के अनक्लेम डिपॉजिट बढ़ने के कई कारण भी हैं। इनमें से कुछ का जिक्र करें तो डिपॉजिटर की मौत हो गई हो या उसका नॉमिनी दस्तावेजों में दर्ज ना हो, उस अकाउंट में जमा रकम का कोई हकदार नहीं मिल पाता। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।